हेलो। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल गैस इक्वेशन। इससे पहले हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के ऊपर डिस्कस किया था। बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ के अंदर हमारे पास क्या था कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर था। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो हमने बॉयल्स लॉ में फाइंड की, और जिसके अंदर हमने क्या किया था, टेम्परेचर को एज ए कांस्टेंट लिया था। हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन को देख रहे हैं। टेम्परेचर हमने क्या लिया था, कांस्टेंट लिया था। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो लॉ था, हमारे पास क्या था, चार्ल्स लॉ था। क्या था? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के अंदर हमने देखा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। हमारे पास प्रेशर जो था वो क्या था, कांस्टेंट था। प्रेशर जो क्या था हमारे पास, कांस्टेंट था। तो अब हमारे पास क्या है, जनरल गैस लॉ के अंदर देख रहे हैं कि हमारे पास जनरल गैस लॉ है। तो जनरल गैस लॉ के अंदर बॉयल्स लॉ भी है और चार्ल्स लॉ को हम कंबाइन करके देखते हैं। क्या देखते हैं? जनरल गैस लॉ कहा जाता है। और इसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसके अंदर हम देखते हैं कंबाइन इफेक्ट है कि प्रेशर को चेंज करने और टेम्परेचर को चेंज करने से, कंबाइन वेरिएबल को चेंज करने से क्या इफेक्ट आता है। अगर हम दोनों ही वेरिएबल चेंज करें तो हमारे रिजल्टेंट जो स्टेट के ऊपर क्या चेंज आएगी। बेसिकली ये गैस लॉ जो है, या ये इक्वेशन हमारे पास तीन पैरामीटर के दरमियान रिलेशन बताती है। कौन कौन से बेटा? अब इससे पहले तो हम ये देखते हैं कि पहले बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके देखते हैं। तो जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम है और यहाँ पर भी वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या है कि टू स्टेट ऑफ गैस करें, टू स्टेट ऑफ गैस के इनिशियल स्टेट एक है, उसके बाद हम दूसरी स्टेट ये बना रहे हैं प्रेशर इंक्रीज करके या टेम्परेचर इंक्रीज करके, टू स्टेट ऑफ द गैस। टू स्टेट ऑफ गैस के अंदर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम जो है हमारे पास क्या है, डायरेक्टली टेम्परेचर डिवाइड बाय प्रेशर है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। जब इसमें हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा कांस्टेंट। वो कांस्टेंट हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू के टी ओवर पी। अगर यहाँ पर हम फाइंड करें k की वैल्यू तो हमारे पास क्या होगी, पी वी, ये p यहाँ पर डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई t इज इक्वल टू के। और उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको कंपेरिजन करना है कि अगर टू स्टेट वेरिएबल के इनिशियल हमारे पास प्रेशर P1 है और इनिशियल वॉल्यूम V1 है डिवाइड बाय T1, ये क्या इनिशियल कंडीशन है। और फाइनल कंडीशन हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, P2 है। और ये कंडीशन किसके बराबर थी, K के। तो P2 V2 ओवर T1। तो ये हमारे पास टू स्टेट वेरिएबल हो गया। अगर इसमें हमारे पास कोई भी एक पैरामीटर चेंज होता है तो उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। यहाँ पर क्या है, T2 है, T2। T2 हमारे पास क्या फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है। तो ये हमारे पास टू स्टेट वेरिएबल है और ये हमारे पास बराबर किसकी होती है, कांस्टेंट की इक्वल होती है, जो हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके निकाली है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि हमें निकालनी है जनरल गैस इक्वेशन। जो जनरल गैस इक्वेशन हम क्या कहते हैं, इक्वेशन रिलेटिंग द थ्री वेरिएबल। एक ऐसी इक्वेशन हो जो तीन वेरिएबल को रिलेट कर रही हो, उसको हम क्या कहते हैं, जनरल गैस इक्वेशन कहा जाता है। अगर हमारे बुक के हिसाब से देखें तो हमारे पास क्या है कि जनरल गैस इक्वेशन को कैसे लिखा गया है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 और T2। इसको हमें किसके साथ बराबर किया है, इसको हमने बराबर किया है क्योंकि नंबर ऑफ मोल को हम एक्सप्रेस करेंगे। नंबर ऑफ मोल जो है हमारे पास, जो मास ऑफ गैस है उसको एक्सप्रेस करें नंबर ऑफ मोल के अंदर। तो इसको ऐसे कंसीडर किया गया NR। N इज द नंबर ऑफ मोल, आर द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। क्या है बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिया गया है। ठीक है। और जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये हमारे पास क्या है, पर मोल पर केल्विन। ये हमारे पास किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जो हमने यहाँ पर लिया है P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। या फिर हम इसको ऐसे कंसीडर कर दें कि हमारे पास जो है वेरिएबल के P को हम इसको सिंगल स्टेट में अगर लिखें तो P/T हो जाएगा। P/T इज इक्वल टू NR। और इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये क्या हो, PV इज इक्वल टू NRT। तो ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको हम क्या कहते हैं, जनरल गैस इक्वेशन कहा जाता है। और ये कौन सी है, ये हमारे पास टू स्टेट वेरिएबल है
और ये हमारे पास क्या है, पी वी इज इक्वल टू आर टी, जिसको हम जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं या जनरल गैस लॉ कहा जाता है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और आर यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं बाय स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को यूज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर हम प्रेशर को, अगर इसको हम क्लीन करके इरेज करके दोबारा से हम प्रेशर के अगर हम कैलकुलेट करें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, कैलकुलेट क्या करनी है हमें, वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और ये कैलकुलेट करें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एसटीपी के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर। और वॉल्यूम जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है गैस हमारे पास कितनी है, 22.4, 1 मोल जो होता है ना हमारे पास गैस, उसका जो वॉल्यूम होता है हमारे पास इतना होता है। नंबर ऑफ मोल जो हमारे पास कितने, 1 मोल है, ठीक है। और हमारे पास टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर हम कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड या बस 273 केल्विन। अगर इन सारों को हम कंबाइन करके आर की वैल्यू फाइंड करें तो हमने इक्वेशन पढ़ी है, क्या पढ़ी है बेटा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन आर टी हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी, आर की। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी वी इज इक्वल एन टी बन जाएगी, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में हम पैरामीटर को पुट करेंगे, तो यहाँ पर क्या 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम क्या है 22.4 हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब है, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, एन नंबर ऑफ मोल 1 है, और मल्टीप्लाई 1 मोल है, और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है 273। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आएगी, ये रिजल्ट हमारे पास इक्वल होगी 0.0821, और इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, एटमॉस्फेयर एटीएम, और उसके बाद डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, तो ये यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी वैल्यू को अगर हमें किस में फाइंड करना है, जो अभी हमने लिखी थी किस में, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, तो हमें यहाँ पर इसमें लिखना है, तो इस प्रेशर को हमें जो लेना पड़ेगा वो किस में, न्यूटन मीटर में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा, प्रेशर को हम कैसे लेंगे, 1.101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर को अगर इसमें लें, और वॉल्यूम जो हमारे पास सेम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब था, तो माइनस हम ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल जो कितने, 1 मोल है, 1 मोल को ही कंसीडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर जो क्या है 273 है, और ये किसमें, केल्विन के अंदर है। और हमें फाइंड क्या करना, आर की वैल्यू फाइंड करनी। तो इन पैरामीटर को जब पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 8.314। पर यहाँ पर न्यूटन मीटर है तो न्यूटन मीटर आएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा, और फिर क्या है, पर मोल है पर केल्विन, तो ये आएगी इक्वेशन। अब न्यूटन मीटर जो हमारे पास किसके इक्वल है, जॉल के इक्वल है, तो उसको हम सब पर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, जॉल पर मोल पर केल्विन बन जाएगा। तो इस तरह से हम क्या है, वैल्यू ऑफ आर कैलकुलेट कर सकते हैं एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने क्या फाइंड की, वैल्यू ऑफ आर। अगर इसको इन अदर वर्ड हम कहेंगे इस लॉ को और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो बेसिकली इसके अंदर हमारे फिजिक्स के अंदर एवोगाड्रोस लॉ डिस्कस नहीं किया गया है, पर जब एवोगाड्रोस लॉ की बात करते हैं तो ये लॉ हमारे पास ड्राइव करना बहुत इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, वो ऐसे कि अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स लॉ के अंदर हमारे पास क्या था, बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या था हमारे पास, कांस्टेंट था। और चार्ल्स लॉ के अंदर हमने देखा कि चार्ल्स लॉ के अंदर था वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर जो क्या था हमारे पास कांस्टेंट था, ठीक है। थर्ड लॉ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस लॉ कहते हैं। एवोगाड्रोस लॉ के अंदर वॉल्यूम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल के साथ, क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर क्या था हमारे पास, कांस्टेंट प्रेशर था। तो एवोगाड्रोस लॉ की बात करें, दिस लॉ गिवन बाय द अमेडियो एवोगाड्रोस, एवोगाड्रोस लॉ की बात करें, एवोगाड्रोस, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल है, और उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट रखने हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो गए तो उसको हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस लॉ कहते हैं।
अगर इन तीनों इक्वेशन को अगर फर्स्ट इक्वेशन सेकंड करके हमें तीनों इक्वेशन फर्स्ट ये है और ये सेकंड हो गई और ये कौन सी थर्ड, अगर तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, बाय कंबाइनिंग द फर्स्ट, बाय कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। अगर तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास ये लॉ कैसे लिखा जाएगा, दिस लॉ कैन बी रिटन एज वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी एन ओवर पी। अगर यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने से हमारे पास क्या है, कांस्टेंट पुट किया जाएगा, तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या आएगा, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पर क्या एन टी हो गया डिवाइड बाय पी हो गया। अगर पी को हम उधर जाके मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से हम एवोगाड्रो लॉ को, वहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट लिया था, ठीक है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ गैस है या वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल के साथ। तो वहाँ पर नंबर ऑफ मोल हमारे पास क्या थे, कांस्टेंट थे। तो इस लॉ को ऐसे भी हम ड्राइव कर सकते हैं। और इसमें आर क्या था, आर इज नोन द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है। और इसका जो यूनिट है वो हमारे पास, आर का जो यूनिट है क्या है बेटा, जॉल पर मोल पर केल्विन। यही यूनिट हमारे पास किसका होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का होता है। मोलर स्पेसिफिक में क्या होता है कि स्मॉल सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन एन डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्या है, जॉल पर मोल पर केल्विन। तो ये याद रखें बेटा कि मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी का जो यूनिट है वही हमारे पास किसका यूनिट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का भी यूनिट होता है। ओके बेटा, एंड थैंक यू।